भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की यात्रा के दौरान अमेरिका के बोस्टन में दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत में एक सशक्त और रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है। इधर 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा तेजी से विश्व पटल पर हो रही है। इस बीच यात्रा से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार पीएम मोदी 16 मई के नेपाल दौरे पर चीन के बनाए भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विमान कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से नेपाल के लुम्बिनी की ओर रवाना होंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जिस हेलीपैड पर उतरेगा वह नेपाल के भैरहवा एयरपोर्ट के नजदीक तैयार किया गया है। यहां चर्चा कर दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते होने वाली नेपाल की यात्रा के दौरान नेपाल की सरकार लुम्बिनी में अपने सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी क्षमता 5000 से अधिक लोगों की होगी। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति 15 मई रविवार से प्रभावी हो जाएगी। उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इधर राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान एक बार फिर से राहुल गांधी के हाथ में सौंपने की तैयारी भी की जा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता मैदान साफ करने में काफी पहले से जुटे हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने एक ही दिन में प्रथम श्रेणी के 19 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर दे दिया, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। इन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है। रेलवे ने प्रतिकूल सतर्कता रिपोर्ट वाले अपने 19 अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया। रेलवे ने इस नियम को लागू किया है कि किसी सरकारी कर्मी को न्यूनतम 3 महीने का नोटिस देकर या इस अवधि का वेतन देकर सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मदरसा में अब राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की 24 मार्च को हुई बैठक में इस बात पर सहमति बन चुकी थी, मगर उसे रमजान के कारण से लागू नहीं करने का आदेश दिया गया था। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से प्रदेश के समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मदरसों में कक्षा प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान का गायन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा में एक स्कूल वैन के पलटने से दर्जन भर से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं के जख्मी होने की घटना आज सामने आई। घटना चौतरवा थाना क्षेत्र का है, जहां पलितार उच्च विद्यालय के पास स्कूल की एक वैन पलट गई। इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी के बीच कई बच्चे जख्मी हो गए। बिहार के औरंगाबाद शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंजूराही गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां इलाके में खलबली मच गई। मृतक अपने साले के तिलक समारोह में शामिल होने आया था। इस दौरान उसे गोली मार दी गई। समारोह के संपन्न होने के बाद जब वह घर लौट रहा था, इसी क्रम में गाड़ी निकालने के दौरान कहासुनी हुई और इसी क्रम एक युवक ने पिस्तौल निकालकर उनसे गोली मार दी। इधर वैशाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महुआ थाना क्षेत्र के चकफते गांव की 17 साल की युवती नीतू कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़ी इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवती महुआ कोचिंग सेंटर से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने चकफते गांव पंचायत के नजदीक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के कारण मौके पर ही युवती की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक तरफ तरफ कर युवती की मौत हो गई। मोतिहारी शहर को जलजमाव से मुक्त रखने के लिए नगर निगम नाला उराही अभियान चला रहा है। इसकी जानकारी साझा करते हुए आज नगर आयुक्त सुनील कुमार ने पत्रकारों को बताया कि शहर में सफाई और स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। संबंधित वार्ड के पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि लोगों को गंदगी से निजात दिलाने में यह सूचना व्यवस्था सहायक साबित हो सके। मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज भ्रमण कार्यक्रम चलाया। सरकार के द्वारा क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बंजरिया प्रखंड में ग्राम पंचायत राज सिसवा पूर्वी में स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई। उन्हें जन समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर आश्वस्त किया गया। वहीं संबंधित पदाधिकारियों को भी संबंधित मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मुरौल में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रखंड स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान के सदस्यों को उन्मुखीकरण सह कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई मुरौल तथा आगा खां ग्राम समर्थन कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया।